हेलो स्टूडेंट्स आज हम मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स पर कुछ पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इज लेट b is equal to 1 3 1 5 and a b are 2 cross 2 matrix such that a b inverse is equal to a inverse. If b c b inverse is equal to a and c to the power 4 plus alpha c square plus beta is equal to null matrix, then 2 beta minus alpha, है ना, इसको बताना है। क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन जेईई मेन 2024 सेशन 2। कुछ ऑप्शन गिवन है, ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 8 एंड ऑप्शन डी 2। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा मैं देख रहा हूँ कि मुझे ये गिवन है ना, तो ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स। चलिए, कहीं जरूरत होगी? हाँ बिल्कुल होगी, है ना, यहाँ भी हो सकती है। तो अगर मैं बोथ साइड्स ए से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ए स्क्वायर बी इनवर्स इज इक्वल टू आई दिखेगा, राइट। और अगर मैं पोस्ट मल्टीप्लाई बी इनवर्स बी से करता हूँ तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी दिखेगा। ये ठीक है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी दिखेगा। तो मेरे को ये चीज दिख रही है, राइट। ऑल्सो अगर बेटा मुझे सी की जरूरत है तो यहाँ पे मैं सी को कुछ ऐसे भी लिख सकता हूँ, सी इज इक्वल टू बी इनवर्स ए बी, राइट, ऐसा लिखा जा सकता है। अब मुझे अगर सी स्क्वायर चाहिए तो सी स्क्वायर इज नथिंग बट बी इनवर्स ए स्क्वायर बी, है ना, याद होगा, क्योंकि ये जो मैट्रिक्स है ए और सी ये एक दूसरे का इनवर्स मैट्रिक्स है, ठीक है, सॉरी, ये एक दूसरे की सिमिलर मैट्रिक्स है। तो सी स्क्वायर इक्वल टू बी इनवर्स ए स्क्वायर बी लिखा जा सकता है ना। अब ए स्क्वायर तो खुद में क्या है, बी है, तो बी इनवर्स बी बी, राइट। तो बी इनवर्स बी इज आई, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी आ गया, ठीक है। तो बेटा मेरे को सी स्क्वायर तो पता लग गया, है ना। तो सी स्क्वायर क्या हो गया, 1315, राइट है। ऑल्सो c to the power 4 is b inverse a to the power 4b। a to the power 4b को हम लिख सकते हैं b इनवर्स b स्क्वायर b, ठीक है बेटा। तो यहां से हम b इनवर्स b को i लिखेंगे, तो यहां पे बचेगा c to the power 4 is b स्क्वायर, ठीक है, c to the power 4 b स्क्वायर। तो यहां से हम c to the power 4 तो बता ही सकते हैं, b स्क्वायर इज नथिंग बट 1315, 1315, ठीक है। तो इसे तो इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है। 1 प्लस 3 4, 3 प्लस 15 18, 1 प्लस 5 6 एंड 3 प्लस 25 20, ठीक है बच्चे। तो ये आ गया, है ना। नाउ c to the power 4 प्लस अल्फा सी स्क्वायर प्लस बीटा आई इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स से हमको क्या मिल जाएगा, c to the power 4 इज 4 18 628 प्लस अल्फा की मल्टीप्लाई भी अंदर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा अल्फा 3 अल्फा अल्फा 5 अल्फा प्लस बीटा आई बीटा 0 0 बीटा इज इक्वल टू 0 0 0 0, ठीक है बेटा। तो ये क्या आ जाएगा, 4 प्लस अल्फा 4 प्लस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। एक तो ये इक्वेशन आ गई और दूसरी आ गई
18 प्लस 3 अल्फा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बेटा अल्फा आ गया -6। ठीक है, अल्फा -6 यहाँ पे डालेंगे तो यहाँ से हमें क्या दिखेगा, 4 - 6 प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। तो बीटा दिखा है मेरे को 2। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं 2 बीटा माइनस अल्फा की, तो ये हो गया 2 इंटू 2 माइनस ऑफ -6, ये तो आ गया बेटा 10। तो वैल्यू आ गई बच्चे 10। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बच्चे, तो क्वेश्चन है, इफ अल्फा इज नॉट इक्वल टू ए, बीटा इज नॉट इक्वल टू बी, गामा इज नॉट इक्वल टू सी, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सी, ए बीटा सी, ए बी गामा, सॉरी ये अल्फा नॉट ए, ए बी गामा इज इक्वल टू 0, देन a upon alpha minus a plus b upon beta minus b plus gamma upon gamma minus c is equal to question mark. Options are, option A is 2, option B is 3, option C is 1, and option D is 0. And question was asked in JEE Main 2024 session 2. चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो ये मेरे को एक्सप्रेशन गिवन है, इसके जैसा कुछ मुझे क्रिएट करना चाहिए, है ना। तो कुछ ऐसा ऑपरेशन लगाऊं कि ऐसा कुछ पिक्चर क्रिएट हो जाए। तो अगर मैं देख रहा हूं कि रो 1 में ऑपरेशन यूज करूं, रो 1 माइनस रो 2, ठीक है, तो अल्फा माइनस ए क्रिएट हो जाएगा, एंड रो 2 में ऑपरेशन यूज करूं, रो 2 माइनस रो 3, तो बीटा माइनस बी भी क्रिएट हो जाएगा और गामा माइनस सी भी क्रिएट हो जाएगा। सी माइनस गामा, गामा माइनस सी, वो एक ही बात है, माइनस कॉमन लेना होगा। ठीक है, तो ऐसा ऑपरेशन यूज करते हैं तो डेल्टा ई क्या बन जाएगा, हमें क्या मिलेगा, रो 1 तो चेंज हो जाएगी, मीन्स अल्फा माइनस ए बी माइनस बीटा 0, एंड रो 2 में ऑपरेशन यूज हुआ है, रो 2 माइनस रो 3, तो 0 बीटा माइनस बी सी माइनस गामा ए बी गामा। ठीक है बच्चे, तो यहां पर अब मैं यहां पर एक्सपैंड कर दूं तो ये मेरे को मिलेगा, अच्छा एक्सपैंड करने से पहले मैं यहाँ पर अल्फा माइनस ए कॉमन ले लूं कॉलम 1 से, कॉलम 2 से बीटा माइनस बी कॉमन ले लूं, और कॉलम 3 से सी माइनस गामा, या फिर गामा माइनस सी कॉमन ले लूं। अंदर क्या बचेगा, 1 0 ए अपॉन अल्फा माइनस ए, बीटा माइनस बी कॉमन लिया है तो -1 1 बी अपॉन बीटा माइनस बी, एंड गामा माइनस सी कॉमन लिया है तो 0 -1 गामा अपॉन गामा माइनस सी। ये बेटा मुझे 0 गिवन था ना, तो इक्वल टू 0। ठीक है, अब दिस फैक्टर कैन नॉट बी 0 एज अल्फा माइनस ए into beta minus b to gamma minus c cannot be 0। रीजन भी कि 0 इसलिए नहीं है कि देन ये इसके इक्वल हो जाएंगे, और क्वेश्चन में गिवन है कि दीज आर नॉट इक्वल, है ना। तो मैं कहूँगा कि 1 -1 0 0 1 -1 a अपॉन अल्फा माइनस ए b अपॉन बीटा माइनस बी गामा अपॉन गामा माइनस सी इज इक्वल टू 0। अब अगर मैं इसे एक्सपांड कर दूं तो 1 इंटू गामा अपॉन गामा माइनस सी माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन
प्लस बी अपॉन बीटा माइनस 3, राइट, प्लस 1 अपॉन 1 इंटू दिस प्लस दिस ए अपॉन अल्फा माइनस इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो बच्चे ये आ गया ए अपॉन अल्फा माइनस ए प्लस बी अपॉन बीटा माइनस बी प्लस गामा अपॉन गामा माइनस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए बच्चे, तो बोर्ड पर क्वेश्चन है, if the system of equations x plus 4y minus z is equal to lambda, 7x plus 9y plus mu z is equal to minus 3, 5x plus y plus 2z is equal to minus 1 has infinitely many solutions, then 2 mu plus 3 lambda is equal to question mark। ठीक है, options are option A is minus 2, option B is 2, option C is 3 and option D is minus 3, है ना। क्वेश्चन पूछा था जेईई मेन 2024 के अंदर सेशन 2 में। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो बेटा, ये नॉन होमोजेनियस सिस्टम है, तो नॉन होमोजेनियस सिस्टम के अंदर अगर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं तो डेल्टा को 0 होना होगा, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 को भी 0 होना होगा। ठीक है, तो अगर मैं डेल्टा 0 करता हूँ, अच्छा कोई बच्चा कहेगा सर जेईई में क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं आप, और जो आप ये बता रहे हैं कि डेल्टा 0 होगा, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 0 होगा, ये तो क्रैमर्स रूल के अंदर आता है। ठीक है, तो यार देखो, जेईई एडवांस के लिए तो पढ़ाई करते हैं ना, अगर जेईई मेन के लिए करते हैं तो जेईई एडवांस में तो क्रैमर्स रूल है ना, और उससे क्वेश्चन थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाता है यार। तो दिक्कत क्या तुम लोगों को, क्रैमर्स रूल अगर नहीं भी है जेईई मेन के अंदर तो पढ़ लो, क्वेश्चन थोड़ी जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। चलिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेल्टा, डेल्टा क्या है, डेल्टा बनेगा 1 4 माइनस 1, 1 4 माइनस 1, 7 9 म्यू एंड 5 1 2 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, राइट। तो ये हो जाएगा 9 टू 18 माइनस म्यू माइनस 4 इंटू 14 माइनस 5 म्यू माइनस 1 इंटू 7 माइनस 45 इज इक्वल टू 0। ठीक है, so 18 minus mu minus 56 plus 20 mu minus plus 38 is equal to 0। ठीक है, तो बेटा यहाँ से मेरे को ये तो कैंसिल हो गया, तो म्यू मिल गया 0, म्यू 0 आ गया। ओके, ऑल्सो अगर मैं डेल्टा 1 को देखूं, डेल्टा 1 क्या बनेगा, कॉलम 1 को हम किससे रिप्लेस करेंगे, कांस्टेंट मैट्रिक्स से, है ना। तो या फिर कह सकते हैं माइनस लैम्डा माइनस 3 माइनस 1 से। ठीक है, तो ये आ जाएगा लैम्डा माइनस 3 माइनस 1 4 9 1 माइनस 1 म्यू 2, ये भी 0 होना चाहिए, सारे डेल्टा 0 होने चाहिए। ठीक है, तो म्यू तो बेटा 0 है क्योंकि मैंने निकाल लिया है, तो यहाँ पे हम 0 पुट कर देंगे म्यू की जगह, क्योंकि लैम्डा फाइंड करना है, तो मेरा काम डेल्टा 1 से ही निकल जाएगा, आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसको भी करना। तो ये हो जाएगा लैम्डा टाइम्स 18 माइनस 0 माइनस 4 टाइम्स माइनस 6 प्लस 0, राइट, माइनस 1 इंटू माइनस 3 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो बेटा ये आ गया 18 लैम्डा प्लस 24 एंड दिस इज माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई बेटा -1। ठीक है, तो मुझे 2 म्यू प्लस 3 लैम्डा चाहिए, मीन्स 0 माइनस 3 विच इज माइनस, बेटा ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। चलिए बच्चे, तो क्वेश्चन लिखा हुआ है दैट ए इज इक्वल टू 2a0 1 3 1 0 5 b, एक मैट्रिक्स गिवन है 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की,
Now if a cube is equal to 4a square minus a minus 21i, where I is the identity matrix of order 3 cross 3, then 2a plus 3b is equal to question mark. ना ऑप्शंस गिवन है, ऑप्शन ए इज -10, ऑप्शन बी इज -12, ऑप्शन सी इज -13, ऑप्शन डी इज -9. एंड क्वेश्चन पूछा था जेईई मेन 2024 के अंदर सेशन 2 में. चलिए, तो मेरे को ना इसकी वैल्यू बतानी है. चलिए, तो इस इक्वेशन को देखकर मुझे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन याद आ गई है ना. कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन याद आ गई है और एक पॉइंट याद आ गया है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से रिलेटेड. वो पॉइंट था एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. ठीक है, तो यहाँ से पहले मैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाऊंगा लैम्डा के अंदर एंड फिर लैम्डा को रिप्लेस कर दूंगा मैं ए से. ठीक है, तो देखते हैं कि क्या फोटो बनती है. अगर ये फोटो बन गई इस तरीके की देन मेरा काम निकल जाएगा. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. फ्रॉम डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा i इज इक्वल टू 0 है ना. दिस इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. ठीक है, तो मैं यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख रहा हूँ. ये जाएगा 2 माइनस लैम्डा a 0 1 3 माइनस लैम्डा 1 0 5 b माइनस लैम्डा. ये 0 होना चाहिए बच्चे. अगर मैं एक्सपांड करता हूँ तो 2 माइनस लैम्डा 3 माइनस लैम्डा इंटू b माइनस लैम्डा -5. ठीक है, माइनस a इंटू b माइनस लैम्डा -0 इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो ये आगे बच्चे 2 माइनस लैम्डा और अंदर आ जाएगा ये 3b माइनस 3 लैम्डा माइनस b लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर -5 है ना. और ये जाएगा माइनस ए बी प्लस ए लैम्डा इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो ये आ जाएगा 6b माइनस 6 लैम्डा माइनस 2b लैम्डा प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर -10 राइट. माइनस 3b लैम्डा प्लस 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस b लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 5 लैम्डा माइनस ए बी प्लस ए लैम्डा इज इक्वल टू 0. ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर मैं लैम्डा स्क्वायर की टर्म्स एक साथ लिख लूँ. ठीक है, तो माइनस लैम्डा क्यूब एज इट इज प्लस लैम्डा स्क्वायर, यहाँ से लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर रह गया 2 प्लस 3 प्लस बी राइट. और अब मैंने प्लस लैम्डा, तो लैम्डा कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा -6. ठीक है, -2b ओके एंड -3b और प्लस 5 प्लस ए. ठीक, और कांस्टेंट टर्म प्लस 6b -10 और -a इज इक्वल टू 0. ओके, और अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लूँ तो दिस इज लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा स्क्वायर टाइम्स दिस इज 5 प्लस b राइट माइनस लैम्डा टाइम्स दिस इज -1 -1 -5b plus a. Okay, and -6b plus 10 plus ab is equal to 0. Right?
तो बच्चे यहाँ पर अगर मैं देखूं तो ये सेटिस्फाई करेगी ना भाई। ये बन गया बेटा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। अब अगर मैं इसको रिप्लेस करता हूँ ए से, तो हो जाएगा ए क्यू, राइट। और बाकी टर्म्स अगर मैं राइट हैंड साइड ले जाता हूँ तो दिस इज ए स्क्वायर टाइम्स 5 + b, ठीक है, प्लस ए टाइम्स -1 - 5b प्लस ए प्लस 6b -10 -ab 5, राइट। तो अगर मैं कंपेयर करूं तो 5 + b की जगह 4 दिखेगा। तो ऑन कंपैरिजन ए स्क्वायर कोएफिशिएंट इधर 4 है और इधर है 5 + b, तो b की जगह आ गया -1, ठीक है। और इधर a की जगह a का कोएफिशिएंट -1 है और इधर क्या है -1 - 5b प्लस a, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया। a इज इक्वल टू 5b मीन्स इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ 2a + 3b क्या आ रहा है, तो -10 एंड -3 -30। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए स्टूडेंट, तो क्वेश्चन इज if A is a square matrix of order 3 such that determinant of A is equal to 2 and determinant of adjoint of -4 adjoint of -3 adjoint of 3 adjoint of 2A whole inverse, right, is equal to 2 to the power m 3 to the power n, then m plus 2n। मतलब m और n की वैल्यू निकालने, मतलब बेटा केस जो है वो कंपैरिजन का है, ठीक है। ऑप्शन गिवन है, ऑप्शन ए इज 2, ऑप्शन बी इज 4, ऑप्शन सी इज 3 एंड ऑप्शन डी इज 6। क्वेश्चन पूछा था जेईई मेन 2024 के अंदर सेशन 2 में। चलिए, तो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है ये, है ना। डिटर्मिनेंट को लेकर, एडजॉइंट को लेकर जो प्रॉपर्टीज यूज होती हैं उनको हमें रिकॉल करके यहाँ पे आंसर करना है इसका। तो अगर हम बात करें डिटर्मिनेंट ऑफ adjoint of -4 adjoint of -3 adjoint of 3 adjoint of 2a to the power -1, ठीक है। ये हमको गिवन है 2 to the power m 3 to the power m, ठीक है। अच्छा, तो बेटा हम जानते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n -1, ठीक। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ इसको -4 एडजॉइंट ऑफ -3 एडजॉइंट ऑफ 3 एडजॉइंट ऑफ 2a to the power -1 का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 2 to the power m 3 to the power n। रीजन ये है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की होल पावर n -1, ठीक है। ये रीजन राइट है भाई। तो बच्चे यहाँ पर अब अगर मैं उस टू को भूल जाऊं तो ये जो मैट्रिक्स है वो 3 × 3 ऑर्डर की है। तो अगर मैं 4 को बाहर निकालूंगा, इनफैक्ट -4 को बाहर निकालूंगा, तो -4 का स्क्वायर तो जाएगा, साथ में -4 की पावर 3 जाएगा, ठीक है। तो अगर तुम समझ रहे हो
तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकता हूँ -4 या 4 की पावर 6, ठीक है। 4 की पावर 3 तो अगर हम लिखे डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इज नथिंग बट k टू द पावर n टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए, राइट। तो इस तरीके से तो -4 की पावर 3 आएगा, बट यहाँ पे ऑलरेडी स्क्वायर भी है तो 4 की पावर 6 बन जाएगा। और ये बन गया एडजॉइंट ऑफ, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ -3 एडजॉइंट ऑफ 3 एडजॉइंट ऑफ 2a टू द पावर -1 होल स्क्वायर चल रहा है 2 टू द पावर m 3 टू द पावर, राइट। फिर से इसमें वही वाली प्रॉपर्टी यूज होगी, ठीक है। 4 टू द पावर 6 और ये हो जाएगा बेटा डिटरमिनेंट ऑफ -3 एडजॉइंट ऑफ 3 एडजॉइंट ऑफ 2a टू द पावर -1 होल स्क्वायर 2 टू द पावर m 3 टू द पावर n। और ये होल स्क्वायर नहीं, एक्चुअली में ये क्या बनेगा 4 टू द पावर 4 बनेगा, क्योंकि ऑलरेडी 2 पहले से ही है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब फिर से ये बाहर जाएगा -3 की पावर 3, बट एक 4 ऑलरेडी है, तो ये जाएगा 4 की पावर 6 3 की पावर 12, और ये एडजॉइंट ऑफ 3 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ 2a की पावर -1, ठीक है। और ये बच्चे हो गया होल पावर 2 टू द पावर m 3 टू द पावर n। ये अब फिर से इसमें वही प्रॉपर्टी यूज होगी, तो ये बन जाएगा 3 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ 2a की पावर -1, ठीक है। ये हो जाएगा 4 टू ज़ा 8 2 टू द पावर m 3 टू द पावर n। ये 3 फिर बाहर जाएगा, तो ये जाएगा 3 की पावर 3 इंटू 8 3 की पावर 24, 3 की पावर 24 और 3 की पावर 12, ये हो गया 3 की पावर 36 एडजॉइंट ऑफ 2a की होल पावर -1 8 होल पावर a इज इक्वल 2 टू द पावर m 3 टू द पावर n। फिर से इसमें वो प्रॉपर्टी यूज होगी, तो ये हो जाएगा बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ 2a की होल पावर -1 the whole power 16 2 to the power m 3 to the power n, राइट। फिर जाएगा 4 to the power 6 3 to the power 36, राइट, अपॉन 2 बाहर गया तो ये जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 16 48, राइट, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ a की होल पावर 16 ये नीचे रहा 2 की पावर m 3 की पावर n, राइट। तो ऊपर है 2 की पावर 12 और नीचे है 2 की पावर 48, तो ये बन जाएगा 2 की पावर -36, राइट। और ये बेटा 3 की पावर 36 नीचे डिटरमिनेंट ऑफ a, डिटरमिनेंट ऑफ a है 3 की पावर 16, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 20, ठीक है। 36 माइनस 16 तो ये 20 रह गया, तो ये 2 की पावर m 3 की पावर n, तो यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ m इज इक्वल टू -36 n इज इक्वल टू 20, राइट। तो मुझसे बोला है m प्लस 2n, तो यहाँ पे m प्लस 2n कितना आ जाएगा -36 प्लस 40 विच इज 4, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बच्चों, तो क्वेश्चन लिखा हुआ है for alpha beta belongs to R and a natural number n, let AR is equal to determinant of R 1 n square by 2 plus alpha to R 2 n square minus beta 3R minus 2 3 n 3n minus 1 by 2, then 2 A 10 minus A 8 is equal to question mark. Options are option A is 4 alpha plus 2 beta, option B is 0, option C is 2n and option D is 2 alpha plus 4 beta। और क्वेश्चन जो पूछा था वो जेई में 2024 के अंदर सेशन 2 में पूछा था। चलिए, तो कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि मैं आर को रिप्लेस कर दूं 10 से और फिर आर को रिप्लेस कर दूं 8 से और फिर उन दोनों का डिफरेंस देखो, ठीक है। उससे पहले, ऐसा ना करने से पहले हम ये करें
कि हम ए आर को थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखें, है ना। तो ए आर को सिंप्लीफाई करके अगर देखते हैं तो उसके लिए 2 जीरो बनाने की कोशिश करूंगा मैं। तो मैं पहले क्या कर रहा हूँ, रूट 2 से 2 कॉमन ले लेता हूँ। तो ए आर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ये आर वन एन स्क्वायर बाई 2 प्लस एल्फा आर वन एन स्क्वायर माइनस बीटा बाई 2, राइट, एंड 3r माइनस 2 3 एन 3n माइनस 1 बाय 2। बेटा ये दिखेगा, है ना। तो अगर मैं यहाँ पर R1 में ऑपरेशन यूज करूँ R1 माइनस R2, देन ये दिखेगा 0 0 एन स्क्वायर बाई 2 प्लस एल्फा माइनस एन स्क्वायर बाई 2 प्लस बीटा, तो ये हो जाएगा एल्फा प्लस बीटा बाई, राइट, R1 एन स्क्वायर माइनस बीटा बाई 2 और दिस इज 3r माइनस 2 3 एंड 3n माइनस 1 बाय, राइट है बच्चे। तो अब मैं रो 1 के अलावा एक्सपैंड करूं, ये दिखेगा मेरे को अल्फा प्लस बीटा बाई 2, है ना, 3r माइनस 3r प्लस 2, तो ये 3 से 3r कैंसिल हो गया, ठीक है। सो 2 अल्फा प्लस बीटा इंटू 2 और यू कैन राइट 4 अल्फा प्लस 2 बीटा विच इज ए आर। तो बेटा ए आर जो आया वो तो इंडिपेंडेंट आया है, आर से इंडिपेंडेंट है, मींस ए 10 जो होगा वो 4 अल्फा प्लस 2 बीटा होगा एंड ए 8 जो होगा वो भी 4 अल्फा प्लस 2 बीटा ही होगा, ठीक। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि 2a10 माइनस a8, तो वो होगा 2 टाइम्स 4 अल्फा प्लस 2 बीटा माइनस 4 अल्फा प्लस 2 बीटा विच इज नथिंग बट 4 अल्फा प्लस 2 बीटा, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। चलिए बेटा, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।